बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशांत में। और आज के हम क्लास में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज एक ही वीडियो में क्लिक कर सीखेंगे और एकदम ट्रिक के साथ सीखेंगे। एक आपको फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आज के ही सेशन में पूरा फार्मूला कैसे याद करते हैं हम आपको सिखाएंगे एकदम धांसू ट्रिक के साथ। आपको याद नहीं होगा तो तब आप हमसे बोलिएगा। तो हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 में जितने फॉर्मूलाज है उसमें सीखेंगे। जैसे कि 8.1 में हम देखते हैं एक ट्रायंगल दिया रहता है जिसमें इसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको H से सूचित करते हैं, इसको B से, इसको P से। इसमें होता है त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति का। एक होता है वो सब सीखने से पहले हम देखते हैं। जैसे कि A का मान दे दिया है तो P का मान दे देगा, B का मान दे देगा, पर ये का मान दे देगा या फिर H का मान दे देगा, B का मान दे देगा, P का मान पूछेगा, या फिर P का मान दे देगा, H का मान दे देगा, B का मान पूछेगा। मतलब इसी में से किसी में से पूछेगा, ठीक है। और इसी से एक फार्मूला बनता है जो कि एक बोर्ड के एग्जाम में पूछते रहता है, हम ज़्यादातर पूछते रहता है। इसका फार्मूला हम बता देते हैं आपको। बोलेगा पाइथागोरस, बनता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है जैसे कि उसका होता है, कहीं अगर दे दिया कर्ण स्क्वायर बराबर, फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को क्या माने, h माने हैं, h माने हैं तो h का स्क्वायर इक्वल टू लंब को क्या माने, p माने हैं, p स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक होता है ये हो गया, एक हो गया ये। कभी ये वाला पूछ देता है, कभी ये वाला पूछ देता है, एक है ज़्यादातर ये वाला पूछता है। जैसे इस कर्ण को क्या माने, कर्ण हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा तो AC स्क्वायर बराबर P किस माने है, लंब को। लंब क्या है हमारा A से B तक है तो AB लिख देंगे लंब के लिए, AB स्क्वायर प्लस में ये हो गया आधार। आधार को हम क्या माने, B है, B आधार क्या है हमारा B से लेके C तक, तो BC हो जाएगा हमारा। ये वाला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर इसी का यूज करके पूछता है। बताइए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होगा, हमेशा रहता है। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जैसे बोलेगा उसमें बोल देगा कि हाँ समकोण त्रिभुज में, बताइए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होगा। तो पाइथागोरस मतलब सूत्र क्या होगा, तो सूत्र इसका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं रहता है, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है तो दोनों प्लस में। माइनस वाला ज़्यादातर उसमें देखना रहता है। इतना हम देख लिए हैं। तो इसी में पूछ सकता है जैसे कि AC स्क्वायर दे दिया है, मान के चलिए इसका ये वाला H स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और समान में देने के लिए H दिया है, खाली H पूछ दिया मतलब कर्ण पूछ दिया, तो जब स्क्वायर इसका हटता है तो इसमें क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और बाकी तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर H का मान निकालना हो तो इसको ऐसे कर देंगे, और कहीं अगर P का मान दे दिया, जैसे कि P का मान निकालने के लिए बोल देगा, जैसे H का मान B का मान दे देगा, तो इसको हम देख सकते हैं इसे P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार H स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर जब भी स्क्वायर हटता है तब सामने वाले पे रूट चढ़ा रहता है। और ये वाला कोई नया बात नहीं है, आप लोग तो 10th में आने के बच्चे थोड़े छोटा छोटा चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा। अब हम सीखेंगे इसमें
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें पूछता है जैसे कि दे देगा, इसका मान दे देगा, जैसे 3 दे दिया, इसका 4 दे दिया, मतलब P दिया, B दिया है, H के मान पूछ देगा तो दे देगा। लिखेंगे हम हल लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न में जो दिया रहता है P का मान दिया है, P तथा B का मान दिया है 4। तो P का मान दिया है, B का मान दिया है, H का मान निकालना है। तो P का H का मान के लिए क्या फॉर्मूला लिखना है, H बराबर नहीं लिखना है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा P का मान क्या है, P का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 के स्क्वायर। B का मान क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर। अच्छा 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। टोटल कितना हो गया हमारा, रूट में 25 हो गया, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5। अच्छा इतना तो सीख है, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में इतना पूछ सकता है। अगर इससे ज़्यादा पूछ जाए, जैसे कि दे दिया त्रिकोणमिति के 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कौन कौन सा, पहला होता है साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है सेक ए, और चौथा हो गया हमारा कॉसेक ए, पांचवा हो गया हमारा टेन ए, और छठा हो गया कॉट ए। त्रिकोणमितीय के 6 गो अनुपात होता है, 6 के 6 ये है साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कोसेक ए, टेन ए, कॉट ए। अब इसी में पूछ देता है, जैसे कि मान के चलिए कि इसका फॉर्मूला होता है साइन ए का फॉर्मूला होता है P बटा H, कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H, सेक का होता है H बटा B, कोसेक का होता है H बटा P, टेन का होता है P बटा B, कॉट का होता है B बटा P। इसमें याद क्या करना है, इसमें याद करने के लिए बस तीन याद करना, तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि साइन का होता है P बटा H, साइन का उल्टा होता है A, कॉस। फिर 8.1 के लिए, बाकी 8.2 में, 8.3 में, 8.4 में साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। जैसे कोसाइन याद कर लेंगे, साइन ए बराबर P बटा H, तो साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉसेक में वही हो जाएगा, नीचे के ऊपर का नीचे, इसका P बटा H तो इसका H बटा P। वैसे ही कॉस में कॉस ए बराबर होता है B बटा H, और सेक में क्या हो जाएगा, H चल जाएगा ऊपर, B आ जाएगा नीचे, H बटा B। टेन में भी वैसे ही, टेन का फॉर्मूला P बटा B, तो टेन उल्टा कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, B चल जाएगा ऊपर, P आ जाएगा नीचे, तो B बटा P। इसमें हम लोग को सीखना है, जैसे कि दे देगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जैसे सीखते हैं जो नाम है, सो जैसे कि दे दिया ऑब्जेक्टिव, हर से पूछता है, इस साल भी पूछेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे कि साइन ए बराबर दे दिया, साइन त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात में से कोई एक भी दे देगा, जैसे कि साइन है, कोसेक है, सेक है, टेन है, कॉट है, कोसेक है, इन इसमें से किसी भी एक का मान दे देगा, ठीक है। और पूछेगा, अच्छा पूछेगा, इसमें एक चीज़ सीखने वाला ये था, जैसे कि समकोण त्रिभुज है ए बी सी, अच्छा इसका और इसका मान, इस मतलब E के मान से और B के मान से H का मान हमेशा क्या रहता है, इन दोनों से बड़ा रहता है। कभी कभी पूछ देता है, जैसे कि साइन ए बराबर 3/4 है, संभव है कि नहीं है, तो इसमें देखेंगे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर होता है P बटा H। अच्छा जब बोले हैं कि हाँ H का मान हमेशा इन दोनों से बड़ा रहता है, तो इसमें H का मान कितना आ गया, 4 आ गया, यानी इससे बड़ा, तो संभव है। कभी कभी दे देगा, जैसे कि उल्टा दे देगा 4/3, तो ये संभव है नहीं, किसी भी हाल में संभव होगा नहीं होगा, काहे से कि इसमें H का मान छोटा दे दिया है, P का मान बड़ा दे दिया है। H का मान जब भी आएगा इन दोनों से हमेशा बड़ा रहता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग
ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, पूछेगा तो आज के बाद आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, मान के चलिए जैसे साइन ए बराबर है, साइन ए का मान दे दिया आप लोग को 3/5, ठीक है। साइन ए बराबर 3/5 दे देगा, उसके बाद पूछेगा tan ए का मान बताइए। tan है तो tan ए बराबर वाट, tan ए बराबर वाट, तो हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर जैसे दिया है ऑब्जेक्टिव के लिए, साइन ए बराबर क्या होगा 3/5, फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला इसका क्या होता है, तो साइन ए का फार्मूला होता है P/H। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि P के सामने वाला ठीक इसका मान हो जाएगा, H के सामने वाला ठीक इसका मान हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया इसमें P का मान, P का मान क्या है 3 है, H का मान क्या है तो 5 है, जो कि संभव है कि नहीं है, संभव है। क्या है, कैसे कि H का मान P से बड़ा है, तो बड़ा है तो हम क्या करेंगे, P का मान दिया है, H का मान दिया है, तो हमको क्या चाहिए B का मान चाहिए। B का फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, आपको याद होना चाहिए। B का फॉर्मूला होता है बड़का के स्क्वायर कर देंगे, छुटका के स्क्वायर कर देंगे, बड़का से छुटका घटा देंगे तो H का स्क्वायर, H का मान कितना दिया 5 का स्क्वायर। अच्छा, एनसीईआरटी किताब में ज़्यादातर देखा रहता है यहाँ पे के लगाइए, के लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, शॉर्टकट में चलेंगे हम। P के मान क्या है 3 है, तो 3 डाल देंगे, ठीक। P का मान 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अच्छा 25 के बाद 3 का स्क्वायर 9, अच्छा ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 16, बाहर आएगा 4। अच्छा मान के चलिए, देखिए इसमें P का मान दिया है, H का मान दिया है, और हम क्या निकाला था B का मान निकाला था, B का मान हम निकालें कितना होगा 4। अगर P और B का मान H का मान दे दिया है तो हमको क्या पता निकालने के लिए tan A का मान पूछ रहा है। tan A बराबर, tan A का फार्मूला क्या होता है, tan A का फार्मूला याद रखिए तो सब आपके लिए आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा फार्मूला है, फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसान वाली बात है, क्योंकि बिना फार्मूला के ये हिलेगा नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव, कम से कम 10 से 15 आएगा, सब्जेक्टिव मिनिमम 5 नंबर में तो ये कंफर्म ही है, 1 से 2 हो जाता है कभी कभी। अगर 5 नंबर वाला में 1 देगा तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला में कम से कम 2 को दे देगा, और जो कि बहुत ही हल्का रहता है। फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। tan A बराबर हो जाएगा हमारा P/B। अच्छा P/B, इसमें हम देखेंगे P के मान क्या है, P के मान क्या है, P के मान यहाँ 3 दिया है तो P के सामने ठीक 3 P/B, B का मान हम क्या निकाले थे, B का मान आ गया H, B का मान आ गया 4, ये हो गया हमारा 4। ऑप्शन में जहाँ देखिएगा 3/4 वहाँ गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम साफ भर दीजिए, इससे सब गर्दा उड़ा दीजिएगा। बस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप बताइएगा, इसी के आधार पे हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, आप इसका आंसर बता दीजिएगा, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो तब भी लाइक कीजिएगा, ताकि क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा जैसे कि दे देगा tan A बराबर, tan A नहीं, कभी कभी ठीठा भी दे देता है, ठीठा देखिए ये इसके जगह कुछ भी दे सकता है, tan A दे सकता है, B दे देगा, P दे देगा, Q दे देगा, R दे देगा, डिपेंड करता है ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल अगर दे दिया tan P, और जैसे कि P दे दिया, Q भी पूछ दिया तो उसके ऊपर होता है, जैसे कि जैसे P पूछेगा, अभी फिलहाल इसमें समझिए ABC है, इसमें अगर tan A पूछेगा तो A के ठीक सामने वाला हो जाता है, ये हो जाएगा P का मान, H का मान हमेशा वही रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। P का मान नहीं हो जाएगा तो H का मान नहीं हो जाएगा तो बचेगा कौन, यही ना बचेगा, यह B का मान हो जाएगा। अब फिर पूछेगा जैसे कि C पूछ देगा, इसी में से घुमा पूछता है, कभी A कभी C पूछ देगा तो ठीक इसके सामने वाला P हो जाएगा, इसके सामने वाला अगर P हो गया H तो कन्फर्म है, हमेशा रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। बच गया कौन, ये बच गया तो ये हो जाएगा हमारा D। उस समय लगता है लेकिन ये सब नहीं देता, ऑब्जेक्टिव में नहीं देता, अगर 2 नंबर ऐसा पूछेगा तो 2 नंबर में देगा। तो हम बता दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। और यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे ए कभी थीटा, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी गामा, कभी पी क्यू आर, तो आप लोग डराइएगा नहीं, ठीक है। tan A बराबर अगर दे दिया 7/8, तो हमको cosec
कोसेक ए बराबर बताइए क्या होगा। ठीक है।